ये स्थिति बहुत गहरी बनती है जब कभी भी सत्य की, ज्ञान की, परम ज्ञान की, बुद्धत्व की जब किरण उतरती है तो नाच उठता है हृदय। जैसे मोर आपने नाचते हुए देखा होगा। जब अभी गर्मी है थोड़ी सी, जैसे ही थोड़ा सा आकाश में मेघ आएंगे, मेघ आ रहे हैं जैसे, तो धीरे धीरे, और उस जो आषाढ़ का जो एक महीना होता है उसमें ठंडी हवा पवन चलती है, तो उस समय मोर पंख अपने फैला देते हैं और बड़े भाव से नाचते हैं। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी भी नाचता है, बुद्ध भी नाचता है जब उसके जीवन में परमात्मा के मेघ गिर आते हैं। आषाढ़ का जो महीना आता है, वर्षा होने लगती है, जो धरती का प्यासा कण कण था उसमें पानी भरने लगता है। ऐसे ही एक साधारण व्यक्ति की जब उसके जीवन में परमात्मा के मेघ गिरते हैं और बूंदाबांदी होने लगती है, तो जन्म जन्मों की छाती थी प्यासी, और उमड़ घुमड़ के जो मेघ उठते हैं, आषाढ़ का महीना आ गया, मन मयूर नाचता है, कोयल कूकती है, वैसे ही जो अग्नि है वो भीतर का जो प्यास है वो बुझने लगती है, अग्नि बुझने लगती है विरागी। जब तक पूर्ण ना मिल जाए तब तक ये प्यास बुझती नहीं, और जब मिलन होता है तो इतनी गहन शांति, इतना गहन आनंद जो मिलता है उसको कोई नहीं बता सका, ना कोई बता पाएगा। ज्ञानी का पूरा अस्तित्व बदल जाता है, और जो बुद्धि से चलने वाले लोग हैं, जो इंफॉर्मेशन को ज्ञान मानते हैं, ये बुद्धि तो यंत्र है केवल, लेकिन जो ये समझते हैं कि केवल बुद्धि भर दी मैंने तो सब ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा जीवन में वैसा का वैसा संताप रहेगा, कोई मूल्य नहीं है उसका। जो केवल अपनी बुद्धि भर लेता है, जो केवल अपना इंफॉर्मेशन को अपनी बुद्धि में डाल लेता है, कोई मूल्य नहीं। जब तक पूरा अस्तित्व अहोभाव से न बन जाए, रोआ रोआ धन्यवाद न करने लगे, सब खिड़की दरवाजे से सारे खिड़की दरवाजों से उस परमात्मा का प्रकाश भीतर जो आने लगता है, सब तरफ से परमात्मा घेर लेता है। हम भरने लगते हैं, भीतर से बाढ़ आ जाती है, समझ नहीं पाता आदमी कि कैसे धन्यवाद दें, शब्द नहीं मिलते, बोलने को कुछ नहीं बचता, पूरा अस्तित्व ही बोलने लगता है, वाणी काम नहीं करती, वाणी छोटी पड़ जाती है। ये आनंद लक्षण है सच्चित आनंद के। जो इंफॉर्मेशन को ज्ञान मान लेते हैं तो किसी काम के नहीं है।
और हम केवल इंफॉर्मेशन भरते रहते हैं जीवन में। इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। अगर जीवन में आनंद नहीं आया, जीवन में नृत्य नहीं आया, जीवन में अहोभाव नहीं आया, धन्यवाद भाव नहीं आया, 24 घंटे तुम्हारे भीतर से एक गहन तृप्ति का भाव नहीं आता है, तो समझो कुछ नहीं मिला। ये आनंद कसौटी है, ये अहोभाव कसौटी है, नहीं तो धोखा खा जाओगे। शब्दों के धनी इस संसार में बहुत हैं, आनंद का धनी खोजना पड़ेगा, जिसके जीवन में सब तरफ शांति और पूर्णता आ गई हो, जिसको कुछ पाने को न बचा हो, वही तुम्हें कुछ दे सकेगा, वही गुरु हो सकता है। ये जो ओशो को सुन लिया, किसी गुरु के पास चले गए, उसको सुन लिया, ये जो चक्कर घिनते हैं तुम अपने चारों तरफ काटते रहते हो, वो किसी काम का नहीं है। कुछ लोग हैं जो थोड़ा ज्यादा जानते हैं, साधक थोड़ा कम जानता है, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करेगा तो और भी ज्यादा जान लेगा। ये जो किताबी ज्ञान है, इसका कोई मूल्य नहीं। और ये लोग जो किताबी ज्ञान में पारंगत है, उनमें और तुनमें कोई भेद नहीं है। मात्रा का भला भेद हो सकता है, गुण का नहीं। ज्ञानी और एक अज्ञानी में गुणात्मक भेद होता है। जैसे दो आदमी सोते हो, एक सपना देखता अपने आप को चोर का और एक सपना देखता है साधु का। क्या आदमी सोचता है कि उन दोनों में कोई गुणात्मक भेद है? नहीं, दोनों ही सो रहे हैं, दोनों ही सपना देख रहे हैं, दोनों के हाथ में सत्य नहीं है। एक तीसरा आदमी जो जागा हुआ पास ही बैठा हुआ है, तो 3 आदमी है, तीसरा आदमी पास बैठा हुआ जागा हुआ है, सपना नहीं देख रहा, जो वास्तविकता है संसार की वो देख रहा है। इस आदमी उन 2 सोए हुए आदमियों में गुणात्मक भेद है। इसकी चेतना की दशा ही अलग है। ये जागा हुआ व्यक्ति, सपने इसे नहीं सता रहे हैं, क्योंकि सपने तो गहन निद्रा से आते हैं, बेहोश होते हैं तब आते हैं। सपने ही तब आते हैं जब तुम सो जाते हो। जागे हुए व्यक्ति को कैसे वासना सताएगी, कैसे कामना सताएगी? क्योंकि वासना भी एक स्वप्न है। जागे हुए व्यक्ति को कैसे लोभ सताएगा? नहीं सताएगा, क्योंकि लोभ एक स्वप्न है। जागे हुए व्यक्ति को पाप नहीं सताएगा, क्योंकि पाप भी एक स्वप्न है। और जो बात मैं कह रहा हूं आपसे, जागे हुए व्यक्ति को पुण्य भी नहीं सताता, क्योंकि पुण्य भी एक स्वप्न है। अशुभ भी नहीं सताता, शुभ भी नहीं सताता। न तो जागा हुआ आदमी कोई शैतान होने की कामना करता है और न ही साधु होने की कामना करता है। जागा हुआ व्यक्ति इन सपनों से उसका कोई लेना देना नहीं, वो अलग अपनी दुनिया में रहता है। और जब जीवन के सारे द्वंद्व के पार जागता है कोई, तो कोई कबीर की तरह, नानक की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, भगवान बुद्ध की तरह, कहते हैं पायो रे पायो ब्रह्म ज्ञान, कबीर साहब कहते हैं। ये महानतम आनंद दिखाई पड़ जाए उस आदमी में, अगर बुद्धि ज्ञान भी ना हो तो भी उसके पीछे लगना है। उसके पीछे कोई सुगंध है, कोई सुवास है। कोई आदमी कितने ही ज्ञान से भरा हो, उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में
आनंद की पुलक, रहस्य का भाव, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पाने की प्रतीति ना हो जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, कुछ ऐसी मूर्खता का बोध ना हो जो हृदय में लबलबा रहा है लेकिन शब्द उसे बाहर नहीं ला पाते। बैठकर उसके पास किसी शांत झील का अनुभव हो जाए, जिसके पास आकर एक आध्यात्मिक प्रकाश का अनुभव हो, उसके पास बैठकर शीतलता चंद्रमा की मिल जाए, किन्हीं अज्ञात फूलों की गंध आ जाए, जिसके पास अनजाने में कोई धुन बजने लगे, हृदय में तार कंपित होने लगे। ये जो भाव बनता है एक हृदय से दूसरे हृदय का, एक हृदय में जो भाव बनता है वही दूसरे में बनता है। एक हृदय की बात दूसरे हृदय तक पहुंच जाती है। उसके पास बैठ के तुम्हें जैसे संगीत की सभा में आपके पैर थिरकने लगते हैं, आपकी गर्दन हिलने लगती है। ये जो अनूठी घटनाएं घटती हैं, ये आपके करने से नहीं होती, आपके कराने से नहीं होती,